हेलो बच्चों। तो अगर जो बच्चा क्लास 10th में है तो वो एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करता है कि किसी भी इंडिकेटर को एसिड या बेस में डालेंगे तो उसका रंग क्या होगा, है ना। और बिहार बोर्ड में जिसको भी 2027 में एग्जाम देना है तो वो लोग इस चीज को और भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कि कितनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है किसी भी इंडिकेटर की रंग को पहचानना एसिड या बेस में, है ना। तो इसी चीजों को हम आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराना चाहेंगे ताकि आपसे किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं हो और ऑब्जेक्टिव में आपसे गलती ना हो, है ना। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम लोग सीखेंगे ट्रिक, और उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये इंडिकेटर क्या होता है। बच्चों देखिए, इंडिकेटर एक प्रकार का सूचक है, ठीक है, जिसे हिंदी में सूचक कहते हैं। ये बताता है कि अगर हम इसे अम्ल पे डालेंगे तो इसका रंग परिवर्तन होगा, अगर हम इसे भस्म में डालेंगे इसका रंग परिवर्तन होगा। तो ये जो रंग परिवर्तन होता है जिसकी वजह से हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अगर इसे हम और आसान भाषा में समझें कि अगर मान लो कोई यहाँ पर 2 गिलास है, 2 गिलास में एक में एसिड है एक में बेस है, आपको ये पता नहीं, हम इसे चेंज कर दिए। लेकिन अगर हमारे पास इंडिकेटर है, अगर उसके कुछ ड्रॉप को डालें तो इसके रंग जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसमें डालते हैं तो इसका भी रंग परिवर्तन हो जाएगा। वो जो अलग सा जो नया रंग आया ना बच्चों, जिसकी वजह से हम लोग पहचान पाएंगे उस कलर के माध्यम से कि ये एसिड है या ये बेस है। तो इंडिकेटर के माध्यम से हम पता लगा पाते हैं वो एसिड है या बेस है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए H2SO4 है, ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का अम्ल है, एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इस एसिड को अगर हम लोग चख के टेस्ट करेंगे, मतलब स्वाद में खट्टा होता है, तो ये बहुत हानिकारक होगा, जीभ को जला सकता है ना, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा। तो हम इसे क्या पता करने का अलग अलग और भी माध्यम है। तो इसी तरह से इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम चख के टेस्ट करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो हम उसे पता लगाने के लिए इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। समझ गया, इसी को हम लोग सूचक कहते हैं। तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ हमें इंडिकेटर के नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले है बच्चों लिटमस। आप सुन के पुराने हो चुके हो ना, क्लास 7th में भी लिटमस के बारे में पढ़े हो, 8 में भी पढ़े हो। तो ये जो लिटमस है बच्चों, ये एक प्रकार का इंडिकेटर है। तो ये लिटमस है। उसके बाद है बच्चों टर्मरिक, जिसे हम लोग हिंदी में हल्दी कहते हैं, ये पीला रंग का होता है बच्चों। फिर है फेनोप्थलीन, है ना, जिसे आप लोग काफी एक्सपेरिमेंट में पढ़े होंगे 9th क्लास 10th क्लास में। लास्ट में बच्चों आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये है मेथिल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है। और ये जो फेनोप्थलीन है बच्चों, ये कलरलेस होता है। अब समझो बच्चों, यहां पर मैंने बेस और यहां पर एसिड दिखा है। इसका मतलब क्या है, जब मैं लिटमस को बेस में डालूंगा, कहां डालूंगा बच्चों, बेस में, जब मैं इसे डालूंगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, ये आपको याद रखना, लिटमस को जब मैं बेस में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू। उसी प्रकार से जब मैं लिटमस को एसिड में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, रेड। तो यही तरीका है हम इसे याद करने का, ये ऑर्थोडॉक्स तरीका, मतलब ये जो चलता आ रहा है इस तरीका से हम इसे याद करते हैं। लेकिन बच्चों ट्रिक के माध्यम से ये चीज ना और इजी हो जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप समझो कि ये नेचुरल तरीका क्या है याद करने का, मतलब जो क्या ऐसा तरीका है जो हमेशा से चलता आ रहा है। फिर है बच्चों टर्मरिक। टर्मरिक को अगर हम बेस में डालते हैं तो ये लाल कलर मतलब रेड कलर का हो जाएगा। फिर अगर हम एसिड में डालते हैं मतलब येलो मतलब पीला कलर का हो जाएगा। फिर है बच्चों अगर हम फेनोप्थलीन को अगर हम बेस में डालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, पिंक कलर का। अगर इसी फेनोप्थलीन को अगर हम एसिड में डालते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, कलरलेस, मतलब कोई भी रंग इसका नहीं होगा, रंगहीन होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर है बच्चों मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज को अगर हम बेस में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, येलो मतलब पीला। इसी मैथिल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, रेड। तो ये एक तरीका होता है एसिड और बेस को पहचानने का। हमेशा चेक कर टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ तरीका होता है इंडिकेटर को ड्रॉप डालकर यूज करने का, कुछ को पुट करने का। समझ गया बच्चों। अब यहां से हमें क्या समझना है, यहां से हमको इसका ट्रिक समझना है कि इतना भारी भरकम हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इस भारी भरकम को याद करने के लिए एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले एक चीज समझो, एक लेबर है, एक लेबर जो है मेयर के साथ जो है पॉपकॉर्न, मतलब वो जो मकई का जो भुना होता है उसको वो ट्राई करता है। किसके साथ बच्चों, मेयर के साथ। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों, लेबर, फिर से बोलो लेबर, उसके बाद ट्राई, फिर पॉपकॉर्न विथ मेयर। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, है ना। आप इसे याद कर लो, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपको ये जितना भी चीज दिख रहा है ना, आप इजी चुटकी में आप बना सकते हो, है ना, चुटकी में आप याद कर सकते हो। तो देखो लेबर है बच्चों यहाँ पे, तो लेबर से क्या होगा, सबसे पहले एल से हो जाएगा लिटमस। यहाँ पे आपको दिख रहा है लिटमस, लेबर, एल से लिटमस। फिर ये जो बी है बच्चों, बी मतलब लिटमस को अगर हम बेस में डालेंगे, सबसे पहले क्या बच्चों, बेस। अगर लिटमस को बेस में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। यहां भी आपको दिख रहा है ना बच्चों, ब्लू कलर। समझ गए यहां तक, किसी तरह का दिक्कत। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम लिटमस को एसिड में डालते हैं, किस में डालेंगे बच्चों, एसिड में, तो ये कौन से कलर का हो जाएगा बच्चों, रेड।
तो यहां पर भी आपका रेड है बच्चों। ये कितना इजी तरीका है याद करने का कि लेबर से क्या बन गया, लिटमस, लिटमस को बेस में डालेंगे ब्लू, लिटमस को यहाँ एसिड में डालेंगे तो रेड। याद हो गया ना बच्चों, ये बहुत इजी तरीका है। हमेशा लोग कंफ्यूज आता है ब्लू होगा या रेड होगा, रेड होगा या ब्लू होगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इधर बेस रखना है और इधर क्या रखना है बच्चों, एसिड रखना है। फिर है बच्चों ट्राई। ये ट्राई से क्या होगा, यहाँ ट्राई मतलब टी से हो जाएगा टर्मरिक, तो यहाँ टर्मरिक लिख देंगे। अगर हम बेस में डालते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, आर से रेड, तो रेड लिख देंगे। यहाँ दिख रहा है ना आपको रेड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेड। उसके बाद अगर हम वाई, वाई से क्या हो जाएगा, अगर एसिड में डालेंगे बच्चों तो येलो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलो। तो ये एक इजी तरीका होता है जिसको हम लोग क्विक तरीके से याद कर सकते हैं। फिर है बच्चों फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन है बच्चों, फेनोप्थलीन को अगर हम बेस में डालते हैं तो पी से क्या हो जाएगा बच्चों, फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन को जब बेस में डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बच्चों पिंक कलर का। उसी प्रकार से बच्चों फेनोप्थलीन को जब हम एसिड में डालते हैं, ठीक है, जब हम एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस, मतलब इसका जो रंग नहीं था सेम टू सेम वैसा रहेगा, किसी भी तरह का चेंज यहाँ पर आपको नहीं दिखने वाला है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको मैथिल ऑरेंज दिख रहा है, तो ये जो मैथिल ऑरेंज है एम से क्या हो जाएगा, मैथिल, तो यहाँ मैं मैथिल लिख दूंगा। फिर बच्चों यहाँ पर वाई है तो वाई से क्या हो जाएगा, जब मैं बेस में डालूंगा मैथिल ऑरेंज को तो ये येलो हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं येलो लिखूंगा। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको आर दिख रहा होगा, यहाँ गलती से ओ जो है स्मॉल लिख देता हूं, है ना। फिर ये आर, आर से क्या होगा बच्चों, मैथिल ऑरेंज को जब मैं एसिड में डालूंगा तो आर से क्या हो जाएगा, रेड, मतलब लाल कलर का हो जाएगा। बच्चों यहाँ से जितनी सारी ऑब्जेक्टिव है अब आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, अब आपको यहाँ से टेंशन नहीं लेना है। तो ये बहुत इजी तरीका होता है चीजों को याद करने का। अब मैं आपको एक और छोटा सा इजी ट्रिक बताता हूँ, सिर्फ किसके लिए, लिटमस पेपर के लिए। बच्चों यहाँ पर ना बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों, मान लो यहाँ पर लिटमस है, क्या है बच्चों, लिटमस। लिटमस को अगर हम बेस में डालेंगे तो कौन सा कलर होगा, ब्लू में, मतलब बेस को हम क्या चीज से लिखते हैं, बी से, और रंग भी क्या हो जाएगा, बी से, तो बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू। बस ये याद रखना है, एक का याद हो गया दूसरा इसका मतलब रेड होगा, सिंपल ऑब्वियस बात है, एसिड में रेड और बेस में ब्लू। तो ये एक तरीका होता है जिससे मैंने याद किया था, ठीक है। तो ये काफी इजी ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नए वीडियो जो भी आएंगे ट्रिक वाला या लेक्चर वाला वो आपको सबसे पहले मिले, या नोट्स रेडी किया हुआ वो सबसे पहले आपको मिले।